बेस्ट ब्रेकअप तो यही है। लोग तो गलत ब्रेकअप में पड़े हुए हैं बेटा। आप तो इसी ब्रेकअप पे ध्यान दो, आपको सिर्फ इसी ब्रेकअप पे ध्यान देना और किसी ब्रेकअप पे ध्यान देना ही नहीं। दूसरे ब्रेकअप सब फालतू के, दूसरे ब्रेकअप बेटा सारे फालतू के। सारा ब्रेकअप तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रेकअप देखना है ना। आज बेटा हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को ब्रेकअप कर देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा कैसे हो आप लोग? आई गेस आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, आप बेटा अच्छे से तैयारी कर रहे हो। देखो जैसे कि बोर्ड्स पास में आ रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों का एंजाइटी लेवल बढ़ता जा रहा है। और सर ये आज आपने पीछे क्या लिख दिया सर? ब्रेकअप। बेटा आज मैं आपके लिए बहुत से सॉल्यूशन लेके आया हूं। सर ये कौन सा ब्रेकअप है? मुझे पता है बेटा आप कौन से ब्रेकअप की बात कर रहे हो, बट ये वो ब्रेकअप नहीं है बेटा। आज मैं जो आपको बताऊंगा, आज बेटा हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को ब्रेकअप कर देंगे। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रेकअप सर बेटा आज मैं चैप्टर वाइज आपको पहले तो वेटेज बताऊंगा, और चैप्टर वाइज जो वेटेज है उसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं उसका मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं। ठीक है, तो बेटा मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। तो आइए बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सर बेटा, तो अगर बात करी जाए, देखो ढंग से सुनना, कॉपी पेन लेके बैठो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ठीक है, ज्यादा लंबा सेशन नहीं रखूंगा, क्विक सेशन रखूंगा, बट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि आपके बोर्ड्स पास में आ रहे हैं और आपको छोटा सा एक्शन प्लान चाहिए सर मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड, वो मैं दूंगा आज, डोंट वरी। तो सर अगर बात करी जाए सर मैक्रो की, सर मैक्रो से बहुत डर लग रहा है सर। सर मैक्रो ने हमें बहुत डरा रखा है। मुझे पता है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको डराती है। सर कितने मार्क्स के? बेटा आपको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी कितनी है बेटा? 40 मार्क्स की है। आई नो वेरी वेल, डोंट वरी, आई नो वेरी वेल। मुझे पता है 40 नंबर की है, बस इस 40 नंबर को ही तो अचीव करना है। ये 40 नंबर हम किस तरीके से पकड़ने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूँ। ठीक है सर, सर जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, हम इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। आओ बेटा, अब देखो बात जो आज एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ जरा जल्दी से, ठीक है, और लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ। ठीक है, लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा आप लोगों को मेरे साथ। सर क्या मतलब? बेटा अगर बात करें, अगर यूनिट वाइज बात करें मैक्रो की, ठीक है सर, यूनिट नंबर 1, बेटा यूनिट नंबर 1 सबको पता है, यूनिट नंबर 1 सबको पता है। सर कौन सी? बेटा सबका डर एक ही है सर, नेशनल इनकम। सर ये यूनिट ऐसी है, इसके अंदर थ्योरी भी है, प्रिकॉशंस भी है, न्यूमेरिकल भी है। सर इसको कैसे कवर करें? पहले तो आप ये जान लो कितने नंबर की यूनिट है। बेटा 10 नंबर की यूनिट है सर। 40 नंबर में से 10 नंबर बेटा सिर्फ इसी के पास है ना? 40 नंबर में से 10 नंबर सिर्फ इसके पास है। इसको कैसे आप अचीव कर सकते हो? ढंग से सुनना बेटा। देखो एक न्यूमेरिकल तो आता ही है इसमें से, है ना? सर कितने नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है बेटा? 3 या 4। पहले तो किसी जमाने में 6 नंबर का न्यूमेरिकल आता था, बट बेटा न्यूमेरिकल की वेटेज हल्की सी कम कर दी नेशनल इनकम में, 3 या 4 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है। सर कैसे न्यूमेरिकल आ सकता है? बेटा एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, और सर क्या वैल्यू एडेड का भी आ सकता है? बेटा वैल्यू एडेड का भी आ सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, वैल्यू एडेड का भी आ सकता है। वैल्यू एड मतलब प्रोडक्शन मेथड, आउटपुट मेथड, उसका भी न्यूमेरिकल आ सकता है। सर मान ली बात, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वैल्यू एड मेथड। सर और क्या आ सकता है? बेटा थ्योरी। सर थ्योरी का क्वेश्चन कैसे आ सकता है? बेटा मान लो थ्योरी का 3 नंबर में क्वेश्चन आ गया, मान लो, अज्यूम कर लो इसमें 3 नंबर, ये 3 नंबर। सर फिर बेटा 2 प्रिकॉशन दे देंगे 2-2 नंबर की। सर प्रिकॉशन क्या होती है? बेटा प्रिकॉशन वेदर द फॉलोइंग आइटम विल बी एडेड इन नेशनल इनकम और नॉट, 4 नंबर में आ जाएगा। सर 3, 3, 6, 4, बेटा कितने हो गए बताओ? 10 नंबर। इस तरीके से तो सर हम जब पढ़ने बैठे नेशनल इनकम किस तरीके से कवर करें? बेटा पहले न्यूमेरिकल उठा लो, उसके बाद थ्योरी पढ़ लो, और थ्योरी के साथ प्रिकॉशंस निपटा दो जल्दी से। सर तीनों मेथड की, बेटा तीनों मेथड की प्रिकॉशंस पढ़नी पड़ेंगी। कोई इसके अंदर कंजूसी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कंजूसी करोगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर। सर यूनिट हो गई पहली। सर हमें समझ में आ गया कैसे पढ़ना है, किस तरीके से मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। ठीक है सर, आगे चलिए। सर आगे जो यूनिट 2 है, आगे सर जो यूनिट 2 है हमारी, ठीक है सर, यूनिट 2 के अंदर सर क्या करें? यूनिट 2 के अंदर क्या करा जाए? बेटा यूनिट 2 पहले तो जान लो है कौन सी। बेटा यूनिट 2 है आपकी मनी एंड बैंकिंग। सर ये तो बहुत छोटी यूनिट है। बेटा देखो छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, सबके पास कुछ ना कुछ मार्क्स हैं। सर इसके पास कितने मार्क्स हैं? बेटा इसके पास 6 नंबर है, 6 नंबर हैं, उठा के देख लो बुक। सर 40 में से 10 किसके पास चले गए? नेशनल इनकम, और उसके बाद 6 किसके पास आ गए? बेटा 6 आ गए आपके मनी एंड बैंकिंग के पास। सर इसको कैसे पढ़े? अब ढंग से सुनना, पहले तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, मनी को अलग कर लेना, बैंकिंग को अलग कर लेना। ठीक है सर, मनी अलग पढ़ेंगे, बैंकिंग अलग पढ़ेंगे, करेक्ट है सर। सर मनी के अंदर क्या करें? बेटा मनी के अंदर बार्टर सिस्टम का सिर्फ इंट्रोडक्शन देख लो भी। सर बार्टर सिस्टम का, हाँ बेटा बार्टर सिस्टम का इंट्रोडक्शन चाहे तो देख लो जल्दी से। ठीक है सर। सर इसके अंदर बेटा मनी के फंक्शन मत भूल जाना, पहले बता दिया, मनी के फंक्शन अभी निपटा दो जल्दी से।
ठीक है सर। मनी के फंक्शन कितने टाइप के? बेटा 2 टाइप के मनी के फंक्शन हैं आपके, वैसे तो 3 टाइप के हैं बट सीबीएसई वालों को 2 टाइप के पढ़ने हैं। सर कौन कौन से? बेटा प्राइमरी फंक्शन पढ़ लेना सर, और कौन से? बेटा सेकेंडरी फंक्शन पढ़ लेना, सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है सर, डन है सर, डन। बेटा इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और कर लो, ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है सर। सप्लाई ऑफ मनी, बेटा एक तो हो गया बार्टर सिस्टम, एक हो गया मनी के फंक्शन, एक हो गया बेटा SOM लिख रहा हूँ, सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, चारों पढ़ लेना, M1 M2 M3 और M4, ठीक है सर। ज़्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है सर। अभी सुनते तो रहो, ठीक है। उसके बाद जब बैंकिंग में आओगे तो बहुत बढ़िया बात, एक खुशखबरी देता हूँ मैं आपको सर। बैंकिंग में सर 2 बैंक्स पढ़नी पड़ेंगी। कौन कौन सी? बेटा कॉमर्शियल बैंक्स सर, बैंक्स क्यों बोल रहे हो, एक से ज़्यादा होती हैं। और सर सेंट्रल बैंक, हाँ बेटा सेंट्रल बैंक पढ़ लेना। सेंट्रल बैंक मतलब RBI पढ़ना पड़ेगा। आप ढंग से सुनो मेरी बात को, ढंग से सुनना मेरी बात। सर 6 नंबर का किस तरीके से आ सकता है? बेटा देखो MCQ भी दे सकते हैं, है ना, आपके 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जनरली अगर मैं देखूं तो मान लो 2 MCQs यहाँ से बन गए, 2 MCQs यहाँ से बन गए, तो ये बेटा एक 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो सर क्या हमें इस तरीके से कवर करना है? हाँ सर। 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा? या तो यहाँ से आपको सिर्फ क्रेडिट क्रिएशन दिया जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन। तो सर क्या क्रेडिट क्रिएशन आज ही आपकी वीडियो देखने के बाद रट लें? बेटा खून में बहना चाहिए, नसों में बहनी चाहिए इकोनॉमिक्स, समझ रहे हो बात को? तो बेटा क्रेडिट क्रिएशन आपको आज ही खत्म कर देना, ध्यान रख लेना। हाँ सर ये 4 नंबर में पूछा सकता है। हाँ अगर ये नहीं पूछा गया तो बेटा RBI का एक फंक्शन आपसे जरूर पूछा जाएगा, या तो इशूइंग करेंसी, गवर्नमेंट्स, बैंकर टू दी गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, ठीक है, और सर कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सर क्रेडिट कंट्रोल, एटसेट्रा। बेटा 7 फंक्शन है, सातों के सातों पढ़ लेना, ठीक है सर। क्लियर है सर? मनी एंड बैंकिंग सर समझ में आ गया। मैं वीडियो को बिल्कुल जल्दी इसलिए रख रहा हूँ ताकि, और ये बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, अभी क्या क्या पढ़ लो। ये मैं एक्शन प्लान लाता रहूँगा और डिटेल लाऊंगा, बट मैं इसलिए ला रहा हूँ अभी ये पढ़ना स्टार्ट कर दो ताकि मैं यहाँ से आपका बेस बनाना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है सर। बिल्कुल वीडियो को क्रिस्प इसलिए रख रहा हूँ, मुझे पता है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ जरा सर उसके बाद आएगी आपकी यूनिट 3। सर यूनिट 3 का मतलब? बेटा यूनिट 3 का मतलब इनकम डिटर्मिनेशन, इनकम डिटर्मिनेशन। सर इनकम डिटर्मिनेशन के साथ और भी कुछ है? हाँ इनकम डिटर्मिनेशन के साथ एक छोटी सी चीज़ और है सर। कौन सी? बेटा मल्टीप्लायर। आप मल्टीप्लायर को मत भूलना, ठीक है सर। क्या मतलब सर? बेटा इनकम डिटर्मिनेशन के अंदर आपको, सर पहले तो यूनिट बता दो कितने मार्क्स की है। बेटा 12 नंबर की है ये, सुन रहे हो बात को? 12 नंबर की। सर 40 नंबर में से 10 चले गए नेशनल इनकम के पास, बेटा 6 नंबर चले गए मनी एंड बैंकिंग के पास, बेटा 12 नंबर चले गए इनकम डिटर्मिनेशन के। सर 12 नंबर चले गए बेटा, वही तो मैं बोल रहा हूँ कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट, 12 नंबर होल्ड करती है सर। इसमें न्यूमेरिकल्स भी, हाँ वही तो समझा रहा हूँ। तो बेटा इसको आपको क्या करना है, इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच मत भूलना। हाँ सर ठीक है, इक्विलिब्रियम की। सर साथ में क्या हम सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट भी कर लें? हाँ S&I अप्रोच भी करनी है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी करनी है सर। बट जो क्वेश्चन बनता है जनरली पिछले टाइम से ट्रेंड अगर देखें तो किस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है? बेटा डेरिवेशंस आ रही हैं सर, डेरिवेशंस। हाँ बेटा डेरिवेशंस आ रही हैं सर। किस चीज़ की डेरिवेशंस आ रही हैं? बेटा कंजम्पशन फंक्शन को ड्राइव करना पड़ता है, सेविंग फंक्शन। पहले देखो कंजम्पशन से सेविंग ड्राइव करने को बोलेंगे या सेविंग से कंजम्पशन, और आना ही है गारंटी। तो इसको तो बिल्कुल भूलना मत, बिल्कुल मत भूलना सर। और क्या है? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सर। उसके बाद इनकम डिटर्मिनेशन की तो बात अभी करते हैं हम, चलो। अच्छा एक चीज़ और सर, इसके अंदर क्या हमें पूरी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है? हाँ बेटा पूरी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है, सारे रेट्स पढ़ने हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर सारे पढ़ने हैं, ठीक है। और बेटा फिस्कल पॉलिसी, अगर बात करें किसकी? फिस्कल पॉलिसी, बेटा सरकार की पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी, डेफिसिट फाइनेंसिंग भी देख लेना। लो सर बड़ी जल्दी खत्म कर दी। बेटा यही तो बात है मेरी, इसी बात के तो पैसे हैं, वरना हम भी आपके जैसे हैं। करेक्ट सर। तो अगर बात करी जाए AD/AS अप्रोच, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डेरिवेशंस, ये जो टॉपिक है बेटा, ये सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। कितने नंबर में आएगा बेटा? 4 नंबर में आएगा, ठीक है सर। ये बेटा ये भी 4 नंबर में आ सकती है, बट आएगा दोनों में से एक ही, जहां तक है सर। मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स आते हैं, हाँ ये तो 6 नंबर में आपसे पूछेगा, गारंटी है। और सर बेटा न्यूमेरिकल्स सर, मल्टीप्लायर की वर्किंग आएगी। अब मल्टीप्लायर देख लो, कॉपी रख के बैठना, साथ साथ लिखते रहो।
मल्टीप्लायर की वर्किंग, सर कैसे वर्क करता है मल्टीप्लायर, ठीक है। और ये पूरे टॉपिक के न्यूमेरिकल्स, सर न्यूमेरिकल्स आता है, हाँ सैंपल पेपर उठा के देख लो, सैंपल पेपर सीबीएसई के प्रीवियस उठा के देख लो, समझ में आ जाएगा। करेक्ट है सर, हाँ। सर कितने नंबर का आ सकता है बेटा? 3 to 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आ सकता है। आता ही है, हाँ आता ही है, नेशनल इनकम का जैसा आता है ऐसे इसका आता है, ठीक है सर, समझ में आ गई सर। सर बड़ी जल्दी तीसरी पे आ गए, हाँ बेटा। उसके बाद आ जाओ सरकार पे आ जाओ बेटा, अब सरकार की बात करेंगे। सर सरकार मतलब बेटा गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट मतलब बेटा यूनिट नंबर 4, सर यूनिट नंबर 4 कितने मार्क्स की है? मैं यहीं पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, बेटा 6 मार्क्स की यूनिट है। कितने मार्क्स की यूनिट है? 6 मार्क्स की, ठीक है सर। 6 नंबर की यूनिट है। सर अब तो ब्रेकअप अगर ढंग से देखें हम, बेटा देखो आ गया ब्रेकअप, अब समझ में आ गई ब्रेकअप क्या है। यही तो ब्रेकअप है, आज पूरी मैक्रो को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है सर। मार्क्स की बात करें बेटा, 40 मार्क्स में से चले गए 10 नंबर नेशनल इनकम के पास, ठीक है सर। सर उसके बाद 6 नंबर किसके पास चले गए बेटा? 6 नंबर चले गए आपके मनी एंड बैंकिंग के पास। सर 12 नंबर किसके पास चले गए? इनकम डिटर्मिनेशन के पास। उसके बाद 6 नंबर अब किसके पास जा रहे हैं बेटा? गवर्नमेंट बजट के पास जा रहे हैं 6 नंबर, ठीक है सर। क्या क्या आएगा ढंग से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट बजट के अंदर बेटा ऑब्जेक्टिव्स नहीं भूलने, पहले तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स निपटाओ। सर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इंपॉर्टेंट बेटा, इंपॉर्टेंट आपके रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशल वेलफेयर, ये सब तो आपको करने ही करने हैं, ध्यान रखना, ठीक है सर। उसके बाद बेटा जब आप कंपोनेंट पढ़ो तो कंपोनेंट के अंदर रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये चारों आज ही रट जाने चाहिए, आज ही खत्म हो जाने चाहिए, पहले बता दिया, आज ही इनको खत्म कर देना, ठीक है सर। उसके बाद सर हमने सुना रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर टैक्स और नॉन टैक्स के बीच का डिफरेंस आता है। तो जब आप रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ोगे तो उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं, टैक्स एंड नॉन टैक्स के बीच का डिफरेंस देख लेना, नहीं देखो तो टाइप देख लेना, बट टैक्स के बीच का डिफरेंस जरूर उधर दिखना। सर कौन कौन सा? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बेटा, इनके बीच का डिफरेंस जरूर देख लो और रट लो, समझ में आ गई बात सर। चलो आपने बता दी ये बात। सर टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर भी देख लेंगे, प्लान नॉन प्लान्ड, ठीक है, डेवलपमेंटल नॉन डेवलपमेंटल, प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव, ये भी देख लेंगे। सर इंपॉर्टेंट बात बताओ बेटा, इंपॉर्टेंट यहां से पढ़ने डेफिसिट्स बेटा। मैं हमेशा बोलता हूं जो चीज पे मैं स्टार बना दूं, ठीक है, जिस चीज पे मैं स्टार बना दूं, चमका दूं स्टार बना के, तो बेटा वो पत्थर की लकीर मान लो। सर पत्थर की लकीर मतलब बेटा वो आना ही आना है, ठीक है सर। क्या हम इसको याद कर लें? बेटा याद नहीं करना, इसको बिल्कुल लिख लो, इसका टैटू करा लो, डेफिसिट्स का, छूटना नहीं चाहिए। सर डेफिसिट्स के अंदर बेटा 3 डेफिसिट पढ़ लो आप, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट, बेटा फिस्कल डेफिसिट रट लो, और साथ में ऐसी प्राइमरी डेफिसिट भी, पीडीबी रट लो। सर जब ये डेफिसिट्स पढ़ेंगे तो साथ में न्यूमेरिकल्स आएंगे, हाँ लो न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। सर न्यूमेरिकल्स तो हमने कभी देखे ही नहीं है। सैंपल पेपर उठाओ 2023-24 का, मैंने डाला हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो मैं आई बटन पर डलवा दूं, आई बटन पे आप जाके देख लेना। मैंने अपनी पिछली क्लास के अंदर सैंपल पेपर सॉल्व करा, उसके अंदर देखना, ठीक है, गवर्नमेंट बजट का न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है सर, कर लेंगे। आपने बोला हम कर लेंगे, आप जैसा बोलोगे हम करेंगे, यही तो मुझे चाहिए, यही ओबीडियंस मुझे चाहिए आपसे, कि जैसा मैं बोल रहा हूं आपको करो बस, बिल्कुल करेक्ट है सर। सर 40 नंबर बहुत होते हैं सर, पता है बेटा मुझे। यहां पे नेशनल इनकम आपने बोल दिया, ठीक है सर 10 नंबर। सर फिर आपने ये भी बोल दिया मनी एंड बैंकिंग कर लो, हमने मान लिया आपकी बात, 6 नंबर। फिर आपने बोला आईडी एंड एम कर लो, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लाई कर लो, 12 नंबर का है, हमने मान लिया। फिर सर आपने बोला कि गवर्नमेंट बजट कर लो, सर हमने मान लिया सर, ठीक है सर। अब लास्ट क्या करना है बेटा? लास्ट आपको करना है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आओ भाई बात करते हैं ये 6 नंबर का। सर 6 6 6 18, 18 और 12 सर 30, 30 और 10 वेरी गुड सर 40। क्या ब्रेकअप है? वेरी गुड सर, इससे बढ़िया ब्रेकअप तो हमने देखा ही नहीं आज तक। यही तो ब्रेकअप बेस्ट है, बेस्ट ब्रेकअप तो यही है। लोग तो गलत ब्रेकअप में पड़े हुए हैं बेटा। आप तो इसी ब्रेकअप पे ध्यान दो, आपको सिर्फ इसी ब्रेकअप पे ध्यान देना और किसी ब्रेकअप पे ध्यान देना ही नहीं। दूसरे ब्रेकअप सब फालतू के हैं, दूसरे ब्रेकअप बेटा सारे फालतू के। सारा ब्रेकअप तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रेकअप देखना है ना, करेक्ट है सर। सर लास्ट यूनिट यानी सर यूनिट नंबर 5, सर बड़ी जल्दी बता दिया।
दोबारा बोलूँगा, इसी बात के तो पैसे हैं, वरना हम भी आप लोगों के जैसे हैं। करेक्ट है सर। बेटा अब यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो यूनिट 5 हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। वैसे आप बीओपी मत बोलो, इसको दो चैप्टर है इसके अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट, ऐसे लिख देता हूँ FER, फॉरेन एक्सचेंज रेट। करेक्ट है? हाँ सर। सर ये तो खतरनाक चैप्टर लग रहा है। दो चैप्टर है, खतरनाक नहीं, बहुत ही सिंपल है सर। फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर बेटा फिक्स्ड, यहां से लिखते हैं, फिक्स्ड करना है आपको कैसे ना कैसे, और साथ में फ्लेक्सिबल, दोनों के बीच का डिफरेंस हो ही जाएगा, तो जब डिफरेंस करोगे तो ये कवर हो जाएगा। ठीक है सर। सर उसके बाद क्या करें? अच्छा, इसको करने के बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है कि बेटा कि डिटरमाइन कैसे होता है। कभी इसके अंदर देखना टॉपिक दे रखा होगा किस चीज़ का, डिटर्मिनेशन का। सर डिटर्मिनेशन मतलब एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, वो कर लेना। सर डेप्रीसिएशन करना पड़ेगा, हाँ बेटा डेप्रीसिएशन करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन के साथ एप्रीसिएशन करना पड़ेगा। सर उसके साथ डीवैल्यूएशन करना पड़ेगा, और उसके साथ रीवैल्यूएशन। सर आप तो एक के बाद एक बताए चले जा रहे हो। बेटा अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि वो डेप्रीसिएशन दे सकता है तो एप्रीसिएशन भी दे सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ डीवैल्यूएशन दे सकता है तो रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन करो तो रीवैल्यूएशन तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, इसलिए चारों लिख दिए मैंने। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बेटा अच्छा, डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट देख लेना एक्सपोर्ट्स के ऊपर। ठीक है सर, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है सर? ठीक है, हाँ अब आगे चलते हैं सर। ठीक सर, अब बीओपी बता दो, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा मार्क्स का। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, बेटा सबसे पहले तो बीओपी के कंपोनेंट्स। सर कंपोनेंट्स इसके अंदर क्या पढ़ना है बेटा? दो कंपोनेंट आप ढंग से पढ़ लो, बिल्कुल रट लो दो कंपोनेंट। सर कौन से अकाउंट? बेटा करंट अकाउंट, रट लो, मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। रटने हैं तो रटने हैं, बात खत्म हो गई, कोई चॉइसेस नहीं है हमारे पास बेटा, कोई चॉइसेस नहीं है। ठीक है सर। सर करंट अकाउंट के भी कंपोनेंट पढ़ने, हाँ, गुड्स, सर्विसेज, इनकम और यूटीज, आप सब पढ़ लो, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ध्यान रखना। सर कैपिटल अकाउंट के अंदर अब इसके अंदर दो चीज़ें पढ़नी है, कुछ पढ़ो मत पढ़ो। सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लो मैं साफ लिख देता हूँ इसको, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दोनों को कंपेयर कर लेना। ठीक है सर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लास्ट, इसके अंदर ट्रांजैक्शंस आती हैं। सर ट्रांजैक्शंस कौन सी? ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग, इसको आराम से लिखूंगा, ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है सर, ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग, लो स्टार बना दिया। सर याद आ गया, जब आप स्टार बना के चमका दो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट सर। तो बेटा इसको रट लेना। लास्ट में एक चीज़ मत करना भूलना, सर क्या? रिकॉर्डिंग्स। सर ये क्या है रिकॉर्डिंग्स? बेटा रिकॉर्डिंग का मतलब जो ट्रांजैक्शन है बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहाँ रिकॉर्ड होती है? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सर ये क्यों? इसके ऊपर एक एमसीक्यू अभी लिखवा के रख लो मेरे से, एक एमसीक्यू गारंटी आना है, गारंटी। सर पेपर आउट कर रहे हो क्या? यही मान लो बेटा, यही मान लो। अभी तो ये मैंने सिर्फ ट्रेलर दिया है, टीजर है ये, तो आज टीजर आ रहा है, पिक्चर अभी आने वाली है, और पिक्चर जब आएगी तब आपको मजा आएगा बेटा। करेक्ट है सर। सर एक बार मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दीजिए। बेटा 6 नंबर है तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 नंबर ना फॉरेन एक्सचेंज रेट को दे देता हूँ, और मैं 3 नंबर बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट को देता हूँ। और तो जो टॉपिक मैंने दिए हुए हैं, कहीं से कोई टॉपिक टपक सकता है, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है सर, 3-3 नंबर। सर क्या हो गया सर? पूरे 6 नंबर। तो यानी अगर बात करी जाए लास्ट मोमेंट पे एंड करता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे। मैक्रो यानी ढंग से देखना, 10 + 6 + 12, ठीक है, प्लस 6 और +6। सर क्या बात है, सर क्या ब्रेकअप करा है? 10 6 12 6 6, याद कर लो, 10 6 12 6 6, बोलो भाई, 10 6 12 6 6। सर ये क्या है? 10 6 12 6 6, बेटा ये है 40 नंबर आपके मैक्रो के, और जो मैंने अभी पूरा ब्रेकअप दिया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जिस तरीके से मैंने बताया आज से ही इस तरीके से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे। मुझे पता है आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी पूरा ब्रेकअप चाहिए, वो भी दूंगा, इसके बाद वही दूंगा, बट वो मैं सिर्फ तब दूंगा जब आप मेरे को वीडियो में कमेंट करके बताओगे, ठीक है, कि सर हमें चाहिए क्या क्या, लिख दिया करो वहाँ पे, ताकि मैं आऊँ और वीडियो बना के लाऊँ आप लोगों के लिए। ठीक है, मुझे पता तो चलना चाहिए आपको क्या चाहिए, बाकी तो सारी चीज़ें मैं देता रहूँगा। बताओ भाई, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सबको शेयर करो, कमेंट करो वीडियो के नीचे, और बेटा जितने भी सेशंस आ रहे हैं उनको खूब सारा प्यार दीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।